हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। आप सभी का इतिहास के इस 20वें दिन के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं कला और संस्कृति से कुछ ऐसे प्रश्न। ये देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने पढ़ा था मराठों का उदय और सिख साम्राज्य के बारे में, और आज हमने इस चैप्टर को उठाया है क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से जितने भी आज प्रश्न मिलेंगे, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहाँ सर्च कीजिए एजुकेशन के 86 को। जी हाँ, वहाँ सर्च कीजिए और वहाँ हमें ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का पीडीएफ आपको एटलीस्ट वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो हिस्ट्री का जो क्लास है दोस्तों, अभी आपको शाम को 3 बजे है। इसके अलावा ज्योग्राफी हम लोग सुबह के 10 बजे अपडेट कर देते हैं अपने चैनल पे, और मॉर्निंग में 3 बजे जो है वो करंट अफेयर की क्लास दी जाती है विथ पीडीएफ। तो इन सब का पीडीएफ लेना जरूर याद रखिएगा। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे। अब चलिए शुरू करते हैं। मैं उन भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ में। जी हाँ, एसआई का एग्जाम हुआ था 2010 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 2010 के सीपीओ के पेपर में। तो इसका आंसर आप लोग से करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ऑप्शन है महमूद गजनी, अलेक्जेंडर, बाबर या तैमूर। तो देखिए, अल बरूनी जो थे एक खगोल शास्त्री थे, तर्क शास्त्री थे और एक गणितज्ञ थे, और यह महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक हुआ करती थी, उस पुस्तक का नाम भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में, तहकीक ए हिंद। ठीक है, इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, तहकीक ए हिंद जो है इस पुस्तक का नाम है, और ये इनकी फेमस पुस्तकों में से एक थी। ठीक है, तो वो महमूद गजनी के साथ आए थे भारत। कौन? अल बरूनी। और इन्होंने ही भारत में विद्या का एक, इनको जनक माना जाता है, मतलब इंडोलॉजी का। ठीक है, विद्या जिसे हम लोग कहते हैं, इनोडोलॉजी है ना, इंडोलॉजी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से भी बनता है, तो इसको नोट कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत सूची में है? ठीक है, यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर डी है यहाँ पे, ताजमहल। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ताजमहल अभी जो है विश्व के 7 अजूबों में से एक है और अभी इसको यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज सेकेंड वाले क्वेश्चन के बारे में एक चीज और बता दूं कि देखिए, जो उपरोक्त जितने भी हैं इसमें, खजुराहो हो, नालंदा का अवशेष हो, या फिर आप हम्पी हो या ताजमहल हो, जितने भी हैं ये सभी के सभी यूनेस्को है ना, यूनेस्को के अंतर्गत ये हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। पर जो ताजमहल है वो 7वें अजूबे में है, जिसको कि इस सूची में तो है ही, इसके अलावा ये 7 अजूबे के लिस्ट में भी है, इसलिए आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन है कि खजुराहो का मंदिर जो है वो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है होलकर, सिंधी, राजपूत या चंदेल राजपूत। तो आंसर कीजिएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है अभी फिलहाल? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और खजुराहो का जो मंदिर है वो भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर भी शामिल हैं। खजुराहो का देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में मैंने जो पहले दूसरे वीडियो को दिया था आपको, उन सभी वीडियोस को याद रखिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि उसका पीडीएफ पढ़िएगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे बहुत बनने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो खजुराहो का जो मंदिर है उसमें सबसे ज़्यादा किसके हैं? तो हिंदुओं के और जैन धर्म के सबसे ज़्यादा मंदिर वहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो खजुराहो में। और खजुराहो मंदिर जो है उसका निर्माण चंदेल के शासकों ने
950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य करवाया था। तो ये एक डेटा है, आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ डी, चंदेल राजपूत ने। ठीक है, तो ये 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक यहाँ पे इस जो मंदिर का निर्माण हुआ था, और ये कौन करवाए थे? तो चंदेल राजपूतों ने। ओके, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4, संत कबीर का जन्म कब हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि संत कबीर एक कला और इनकी संस्कृति से रिलेटेड हमारे इतिहासकार में जाने जाते हैं संत कबीर। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, वाराणसी। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी से ये बिलोंग करते हैं। कौन? तो संत कबीर। कबीर का जन्म एक्चुअली संदर्भ में जो दिया गया है, जो पुराने प्रमाण हुए हैं, उसका अभाव है कि उनका जन्म हुआ कहाँ है, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म वाराणसी में ही हुआ था, और इनका लालन पालन जो है वो नीरू नामक एक जुलाहे ने किया था। और कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे तथा इसके गुरु रामानंद थे। किसके? तो संत कबीर के। और निर्गुण भक्ति का धारा के कबीर पहले संत भी हुआ करते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संत कबीर के बारे में पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में कई एक बार, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। फिलहाल ये बता दूं कि सीजीएल 2002 में भी पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, अजमेर के किस सूफी संत का दरबार है? चलिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो दरगाह है, ये दरबार नहीं है दोस्तों, दरगाह। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन है बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोदीन चिश्ती या ख्वाजा बहरुद्दीन जक्रिया। तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। जी हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो या ख्वाजा गरीब नवाज जो है, इनके नाम से नवाजा गया है इनको। और ये अजमेर जो है राजस्थान का एक पार्ट है, मतलब शहर है राजस्थान का, जहाँ पे आप इनकी दरगाह पर दर्शन करने को भी बहुत लोग, चादर चढ़ाने को भी जाते हैं। अगला सवाल, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? ये देखिए, कलाकृति और संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन है सीपीयू में ही पूछा गया है आपके। ठीक है, सीपीयू के एग्जाम में ही 2002 के पेपर में, एसआई के पेपर में पूछा गया है सवाल। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है सीजीएल में। ठीक है, तो ताजमहल का जो निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था, और यह वस्तुतः इसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल का मकबरा है। ठीक है, तो ताजमहल क्या है? एक तो ताजमहल एक मकबरा है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। और इसका जो डिज़ाइन यानी कि आर्किटेक्ट तैयार किया था, जो वास्तुकार थे, वो कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, अब बता दें आपको कि इसका जो प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी, जो जबकि प्रधान मिस्त्री जो कौन थे इसमें, उनका भी नाम लिया था उस्ताद ईशा। उस्ताद ईशा जो है, ईशा, ये उसके मिस्त्री हुआ करते थे। ठीक है, और यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, तो मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में भी। अगला सवाल देखें, चलिए इसका आंसर फटाफट कीजिएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना। देखिए, ये क्वेश्चन क्यूज आपको अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, सुबह के 10 बजे और शाम को 3 बजे, और एक करंट अफेयर की क्लास का। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं और बनेंगे, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं भी, तो इसलिए क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पर डे अगर आप 20 क्वेश्चन पढ़ते हो, तो सोचो ये 20वां दिन है आज का, तो लगभग आपको अभी तक मैंने 400 क्वेश्चन दे दिए हैं। और आपको ये 400 क्वेश्चन में गारंटी देता हूं कि अगर आप लोगों जो कैंडिडेट रेगुलर पढ़ रहे हैं, है ना, जो कैंडिडेट रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको ये 400 में से एटलीस्ट 250 भी क्वेश्चन याद होते हैं ना, तो वो सफिशियंट है उनके एग्जाम में, को एग्जाम क्रैक करने के लिए। पर यहाँ पे 400 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के, 400 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के मिल चुके हैं, और करेंट अफेयर की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो हम लगातार जनवरी से ही आपको दे रहे हैं अपने वीडियो चैनल पे लगातार। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अब अप्रैल, जी हाँ अप्रैल, समझ रहे हैं आप, मतलब अप्रैल शुरू हो जाएगा कल से, तो अप्रैल के भी शुरू हो जाएंगे। तो लगातार 6 महीने का करंट अफेयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप नहीं समझ सकते हो।
ठीक है। और अप्रैल मई में जिस चीज़ का एग्जाम होगा आप लोगों का, उन सब के लिए सोचो ये सारे के सारे वीडियो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने वीडियो के PDF मिले हैं वो हमने शेयर किए हैं आपको टेलीग्राम पे, वो जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, क्योंकि अभी तो बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं। इसके अलावा पॉलिटी बाकी है, पॉलिटी हम लोग लेकर आएंगे। उसके अलावा हम लोग साइंस के भी क्यूज लेकर आएंगे। तो कितने सारे क्वेश्चन एकदम से आपको मिलेंगे, आप संभाल नहीं पाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। तो ये क्वेश्चन मैं रिपीट किया हूं क्योंकि देखो इसका बनवाने का काम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ठीक है, पर पूरा उनके उत्तराधिकारी जो है इल्तुतमिश जो है उन्होंने करवाया था। तो आंसर है यहाँ पे बी, इल्तुतमिश, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनके बारे में इतिहास में मैंने प्राचीन भारत के इतिहास में भी क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं, वो जरूर देखिएगा आप लोग। अकबरनामा किसने लिखा था, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में आपके। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं दूंगा ही, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि असम जो राज्य है हमारा देश का, असम राज्य का नाम जनजाति पर रखा गया था। जिसने उस क्षेत्र को जीता था, यह कबीला कहाँ से आया था, ठीक है, असम को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और असम का जो नाम है इसके किसी जनजाति के नाम पे रखा गया था, ठीक है। और ये जो कबीला था ये कहाँ से आया था जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, थाईलैंड से आए थे ये लोग, ठीक है। थाईलैंड के लोगों ने इसका नाम असम रखा था। उनको क्या कहा जाता था, तो श्याम, ठीक है, श्याम से उन्होंने असम का नाम रखा है, ठीक है। तो ये कबीला था श्याम का, जनजाति थी श्याम की, और ये लोग जो थे इनकी कबीला कहाँ से आई थी, तो थाईलैंड से आई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको ये अलग से बता रहा हूँ क्योंकि ये CGL 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए अब बताइए आप लोग, अकबरनामा जो है वो किसने लिखा है। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स सी, अब्बुल फजल ने। नोट कर लीजिएगा, अब्बुल फजल जो है वो अकबरनामा अर्थात अकबर का इतिहास को, अकबर के सचिव एवं नवरत्नों में से एक थे अब्बुल फजल, उन्होंने ये लिखा था। और यह पुस्तक जो है 3 भाग में स्थित है, जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो तीसरा भाग है उसका, ठीक है, याद रखिएगा। और पहला भाग अकबरनामा, इसका दूसरा अकबरनामा 2 है, और तीसरा भाग जो है वो माफ कीजिएगा, आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला सवाल देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था। ये एक इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी SSC 2010 का और RRB NTPC 2016 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो मुगल काल का जो पहला भारतीय हिंदी विद्वान था उनका नाम था दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जैसी जो था वो हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला विद्वान माना जाता था। एक्चुअली ये कौन से काल में हुए थे, तो मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी का विद्वान मलिक मोहम्मद जैसी था। यह शेरशाह सूरी के समकालीन थे और इसकी प्रसिद्ध कृति जो है वो पद्मावत है। पद्मावत मूवी आप लोगों ने अभी आई थी, पद्मावत जो है वो आपने देखी होगी, तो इन्हीं की वो कलाकृति थी, ठीक है, इन्हीं की रचना थी, इन्हीं की वो गाथा थी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी की। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रामायण को फारसी में अनुवाद किसने कराया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको आया हुआ है 2011 के CPO के पेपर में। तो आज का पेपर जो है लगभग देखिए CPO से ज़्यादा पूछे गए सवाल को लेकर आए हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम NTPC में, है ना। तो जो भी छात्र NTPC या RRB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया था किसने दोस्तों, बी, बंदा यूनी ने, ठीक है, बंदा यूनी उनका नाम था। आंसर है बी, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि रामायण का जो फारसी अनुवाद है वो बंदा यूनी ने करवाया था अकबर के कहने पर। किसके कहने पर, तो अकबर के कहने पर बंदा यूनी ने इसका अनुवाद फारसी में किया था और इस कार्य को पूर्ण करने में 4 साल लग गए थे। सोचो, उस समय ट्रांसलेटर नहीं हुआ करता था, वरना लोग कोई भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते थे, पर उस समय इसको पढ़कर इसको फारसी में लिखना कितना मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि उस समय रामायण जो था वो संस्कृत में ही लिखी गई थी। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है।
बड़ा इमाम बाड़ा जो है स्थित है दोस्तों आपके बी लखनऊ में। ये नोट कर लीजिएगा, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप डी में अभी हाल ही में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है लखनऊ, याद रखिएगा। और जो बड़ा इमाम बाड़ा है ये लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण अवध के नवाब असफ उद दौला, यह नाम नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। असफ उद दौला, ये क्वेश्चंस के जितने भी डिस्क्रिप्शन हम देते हैं बोल के, इन सभी को आप लोग लिखा कीजिए दोस्तों। ये बनवाया था इन्होंने, इसका असफ इमाम बाड़ा भी इसको कहा जाता था इनके नाम से। ठीक है, असाफ। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आया हुआ है 2002 के पेपर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी दोस्तों पर्शियन। ठीक है, पर्शियन जो है वो दिल्ली सल्तनत की एक दरबारी भाषा हुआ करती थी और उर्दू भाषा की जन्मस्थली भारत भूमि ही है। जो उर्दू जो लैंग्वेज है दोस्तों, लोग कहते हैं कि मुगल बाहर से आए थे, पर मुगल जो थे वो तुर्की के थे, तो वो तुर्की लैंग्वेज को जानते थे ज़्यादा। ठीक है, यानी कि पर्शियन लैंग्वेज को भी वो जानते थे बोलना। पर उर्दू जो भाषा है, उर्दू जो हम लोग भारत में बोलते हैं, ये उर्दू लैंग्वेज है दोस्तों, ये भारत में ही इसका जनक माना जाता है। तो भारत की ही एक भाषा है उर्दू। ये कभी भी आप लोग इसको अलग मत समझिएगा। ठीक है, इस चीज़ को। और ये जो है आपको बता दें कि ये भाषा सैनिक शिविरों के उपजी है, जहां भारतीय मूल के एवं तुर्की मूल के सैनिक एक साथ रहा करते थे। तो देखिए, तुर्क यानी कि मुगल और भारत के सैनिक जो कि उर्दू बोला करते थे एक साथ, जहां ये रहते थे। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो आंसर है दोस्तों इट्स डी भद्रबाहु। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान थे कौन? तो अकबर धार्मिक रूप से आपको पता है कि सहिष्णु शासक था एक, जिसने सभी धर्मों को समान रूप से प्राथमिकता दिया और अकबर ने जैन धर्म को दिगंबर शाखा से संबंधित जैन मुनि हरि विजय की सूरी को सम्मानित किया तथा उसे जगत गुरु के नाम से भी उपाधि दिया था। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, उसका भद्रबाहु नाम था। अगला सवाल देखें हम, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है, तो वो कौन सा है? तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स बी मोती मस्जिद। मोती मस्जिद जो है वो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो आगरा में, ये नोट कर लीजिएगा। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियन पैलेस जो है ये कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है, इतना याद रखिएगा। और जो मोती मस्जिद है ये किसने निर्माण करवाया था दोस्तों आगरा में? तो शाहजहां ने, सम्राट शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां को उनके जो पुत्र थे, उत्तराधिकारी थे, उनको कैद क्यों करवाया था? तो ये अपने शासनकाल में इतने ज़्यादा महलों का निर्माण करवाते थे, इतने ज़्यादा महलों का निर्माण, कि उस समय ऐसा लगता था कि शायद ये भारत को कंगाल कर देंगे, क्योंकि जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं थी वो ये क्या करते थे कि महलों में निर्माण करवाया करते थे। ठीक है, पर ये उनको कैद किया गया कि कब? जब ताजमहल का एक ये दूसरा यानी कि काला ब्लैक ताजमहल बनवाने की कोशिश कर रहे थे ये, उसकी नींव भी डाली जा चुकी थी। जब ताजमहल देखने आगरा जाओगे तो उसके यमुना के दूसरी तरफ उसकी नींव भी डली हुई दिखेगी आपको, पर उसी समय इस काम को रोका गया उनके पुत्र के द्वारा और इनको अपने पुत्र के द्वारा ही बंदी बना दिया गया था। ठीक है, कौन था उनका पुत्र? तो औरंगजेब, याद रखिएगा। ठीक है, मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है, ये कहाँ है? तो आगरा में। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसके लेखक हैं दोस्तों जयदेव। जी हाँ, यह जो जयदेव है कब की लिखी हुई पुस्तक है? तो 12वीं शताब्दी की। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके भगवान कृष्ण, राधा और गोपियों के संबंधों में इसकी व्याख्या की गई है गीत गोविंद सार में। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? तो आंसर है दोस्तों आगरा। मैंने अभी इसके बारे में सारे डिस्क्रिप्शन दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने हिंदी संगीत की रचना की थी? तो मुगल सम्राट जो हिंदी में रुचि रखता था दोस्तों वो था जहांगीर।
ठीक है। वैसे अकबर ने तो सभी धर्मों का सम्मान किया था, पर हिंदी संगीत में जो रचना में रुचि लिया था इन्होंने, वो कौन थे? तो जहांगीर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मुगल बादशाह जो जहांगीर थे वो कला, साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, और वह इसने हिंदी संगीत की रचना भी की थी। स्वयं चित्रकार होने के कारण जहांगीर कला एवं साहित्य का एक पोशाक भी कहलाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा है दोस्तों औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र का, ठीक है, जहाँ पे स्थित है आपका बीबी का मकबरा। और ये मुगल सम्राट किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको औरंगजेब ने, ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी होंगी। और ये क्यों बनवाया था? तो बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी राबिया दुर्रानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। ठीक है। और यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और इसका निर्माण पूछ सकता है दोस्तों, तो ये 1651 से लेकर 1661 तक का है। तो आप लोग क्यूज अटेंड कर रहे हैं, आंसर कमेंट कर रहे हैं, इसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है। जितने लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से तूतिया ए हिंद के नाम से कौन जाना जाता था? तो तूतिया ए हिंद के नाम से जाना जाता था दोस्तों अमीर खुसरो। नोट कीजिएगा, अमीर खुसरो जो थे सुल्तान बलबन के दरबारी कवि थे। उसे खड़ी बोली के आविष्कारक भी माना जाता था, और अमीर खुसरो को कव्वाली के पिता भी कहा जाता था। तो और इसके अलावा तूतिया ए हिंद के नाम से भी जाना गया है उनको। और कहा जाता है कि स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान को शासन देखा है। 8 है ना, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान का शासन देखा, यानी कि इनकी उम्र जो है वो काफ़ी लंबी रही होगी। ठीक है। तो अगला सवाल अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का आखिरी सवाल नहीं है, इसके बाद हम लेकर आएंगे इसका पार्ट 2 भी। ठीक है। तो आज के लिए तो ये आखिरी है। इसका आंसर कीजिएगा, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में। दोस्तों मैंने आपसे कई एक बार क्वेश्चन पूछा है कि 2 ऐसे शासक का नाम बताइए, मुगल शासक का नाम, जिसका मकबरा जो कि भारत से बाहर बनवाया गया है। तो एक तो थे स्वयं बाबर, जिनका मकबरा जो है एक पहली बार आगरा में ही दफन किया गया था। उसके अलावा फिर इनकी जो अंतिम ख्वाहिश थी कि इनका जो है वो काबुल में ले जाकर इनको दफनाया जाए। ठीक है। तो इनको फिर यहाँ से निकाल के काबुल में दफनाया गया। और जहांगीर जो हुआ उसका मकबरा अभी लाहौर में है। ठीक है। तो ये 2 शासक हुए थे मुगल शासन के, जिनका मकबरा भारत से अभी बाहर है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बतानी, जो कि आपको 21वें दिन के क्वेश्चन सिनारियो में मिलेगा इस चैप्टर से, कला और संस्कृति से। तो दोस्तों हमारे साथ आप यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और यहाँ नीचे कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।